ये देखिए जरा, तेहरान में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट, प्रदर्शनकारियों पर खमेनी के सुरक्षा बलों का हमला। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आमिर साहब, कुचलने में लगी आईआरजीसी, प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप से मदद की अपील की। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आई है जरा, कैंप वन पर ईरान में 19 दिनों से विरोध की आग, ब्रेक करिए, विद्रोह की आग, ब्रेकिंग और शॉट। विद्रोहियों ने तेहरान में कई इमारतों को जला दिया। ये देखिए, तेहरान के करत चौक पर हजारों प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। खमने के खिलाफ विद्रोहियों की नारेबाजी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। दिखाइए जरा, ट्रंप पर जानलेवा हमले की धमकी दी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस बार निशाना नहीं चुकेगा ईरान, ये बहुत बड़ी खबर, मैंने इसका वीडियो भी दिया है, अगर हो पाए तो प्ले करिए जरा। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर ट्रंप को धमकी दी गई। ईरान की जनता के साथ खड़ा है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राम का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रजा पहलवी और लिंडसे के बीच बड़ी बैठक, ये देखिए जरा। और अब मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए आप राजन सर के पास। राजन सर, इट्स वेरी क्लियर सर, ज्यादा सोचने समझने की अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही सर, कोई जरूरत नहीं पड़ रही। ये हवा भर रहे हैं, ये चाबी घुमा रहे हैं, जनता डेफिनेटली परेशान है, जनता डेफिनेटली परेशान है। लेकिन सर, ये इंसान जो 48 साल से ईरान का मुंह नहीं देखा है, जिसने 2023 में इजराइल चला गया, राजा पहलवी, क्या ये ईरान को लीड कर सकता है? या ट्रंप का एक एजेंडा बन गया है कि क्योस क्रिएट करो, उसके बाद अपने आप, जो अमेरिका का हाल है, जो सद्दाम हुसैन के टाइम पर किया, जो सीरिया में किया, जो अफगानिस्तान में किया, पहले रायता फैला दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। जी बिल्कुल, देखिए रजा पहलवी वहाँ पे जो, चूंकि उनका इनहेरिटेंस है, उनके फादर वहाँ पे किंग रह चुके हैं इत्यादि, रूल कर चुके हैं, तो वैसे में उनकी संभावना तो बताई जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ईरान में वहाँ पे सपोर्ट इस ढंग का नहीं है। और उनके फादर का जो रिजीम था वो काफ़ी उनके जो, अच्छा राजन सर, हमारे दर्शकों के लिए एक बात बताइए, आज अगर खमेनी नहीं है, मैं कोई खमेनी का फैन नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, और ना ही मैं डेविल्स एडवोकेट हूं, मैं भी नहीं, खमेनी नहीं हूं, आज अगर खमेनी नहीं है, कौन वहां पर बनाएगा सत्ता? देखिए अभी तक जैसा कि रजीम चेंज जहां भी हुआ है, निशान, चाहे मैं इराक की बात करूं, अफगानिस्तान की बात करूं, या इससे पहले यूक्रेन, जॉर्जिया इत्यादि में हुआ है, तो कहीं भी रजीम चेंज में सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी नहीं हुआ है। कहीं भी प्रजातंत्र, यहाँ पे कोई भी जो नॉन वेस्टर्न स्टेट है वहाँ पे जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कोई भी प्रजातंत्र वहाँ पे नहीं है। तो यह मान के चलें कि वहाँ पे क्योस होगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन होंगे, सिविल वार होंगे। और जहाँ तक रजा पहलवी को सपना दिखाया जा रहा है, रजा पहलवी वहाँ पे नहीं को रूल कर सकते, क्योंकि वहाँ की जनता भले ही रजीम को, खमेनी के रजीम को नहीं पसंद करती हो, लेकिन वो रजा पहलवी को भी पसंद नहीं करते हैं। सर वो शाह को भी पसंद नहीं करते हैं, उनकी मेमोरीज अभी भी है। जो ये तो तीसरी जनरेशन है, लेकिन जो पहली जनरेशन के लोग हैं वो अभी भी कुछ घरों में जिंदा हैं। वो शाह का कार्यकाल जानते हैं, कितना करप्ट रहा है वो। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। पहले इस मैप को जरा जूम इन करके राणा साहब दिखाइए। कतर, ये देख रहे हैं आप, कतर, यहां से खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिका दूतावास। ये देखिए, कतर में अपने नागरिकों को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, दोहा में अमेरिकियों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को भी निर्देश, आल उदय एयरबेस से दूर रहने का आदेश है। इस वक्त की बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। लेकिन राणा साहब एक बार कैमरा पर है, एक बार फिर से देखिए, ये तीनों बगावत के मूड में, क्योंकि ओपेक का एक बहुत बड़ा धड़ा है। ये नहीं चाहता कि अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल पर कब्जा किया, अब ईरान पर कब्जा करे और दुनिया को डोमिनेट करे और ओपेक को तहस नहस कर दे। सारा खेल तेल का है। नोआम चॉम्स्की को पढ़ें आप सभी लोग एक बार, नोआम चॉम्स्की। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देगा सऊदी अरब, अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा सऊदी। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सैन्य एक्शन की अमेरिका की तैयारी के बीच सऊदी की वार्निंग,
हमला रोकने की लॉबिंग में जुटे सऊदी, कतर और ओमान। खाड़ी देशों ने ईरान युद्ध से क्षेत्रीय अस्थिरता को बताया खतरा। बड़ी खबर सीधा आईएस के फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सऊदी, कतर और ओमान अमेरिका पर कसेंगे लगाम। क्या कस पाएंगे लगाम? ये देखिए, ईरान पर हमले के लिए सऊदी की जमीन, एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होगा। ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा सऊदी। फिर कहां जाएंगे? फिर तो पाकिस्तान ही एक ऑप्शन है, या डियागो गार्सिया बेस। ये देखिए, सऊदी ने तेहरान तक ये संदेश आधिकारिक तौर पर पहुंचा दिया है। और यहां पर यह कहानी शिया और सुन्नी से ऊपर उठकर है, यह भी समझिए आप। ईरान में सत्ता परिवर्तन के खिलाफ सऊदी, कतर और ओमान की लॉबिंग। खाड़ी देश तेहरान पर हमला नहीं करने की अमेरिका से कर रहे पैरवी। खाड़ी देशों को तेल बाजार और क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होने का डर है।